हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं लिविंग वर्ड का पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड में क्या बताया गया है, जैसे कि सेल्स होते हैं। सेल्स जब इंटरेक्ट करते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू जब इंटरेक्ट करते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी ऑर्गन्स में होती है वो टिश्यू में नहीं होती, जो टिश्यू में होती है वो सेल्स में नहीं पाई जाती। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कहते हैं कि अगर सेल से टिश्यू बना है और टिश्यू से ऑर्गन बना है तो प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी कैसे अलग हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि बीच में जब इंटरेक्शन होता है, मतलब जब ज्वाइनिंग होती है, सेल्स जब ज्वाइन करके टिश्यू बनाते हैं और टिश्यूज जब ज्वाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, तो वो उनके पास नई नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और वो अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज, न्यू प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी। तो हमने अभी तक लिविंग वर्ड चैप्टर में जो भी जिंदा है उनके बारे में पढ़ा। तो जो जिंदा है वो कई स्पीसीज के हैं, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, बहुत सारे होते हैं। तो वो किसके अंदर आते हैं? बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। बायो मीन्स लिविंग होता है, एंड बायो लिविंग बीइंग की डाइवर्सिटी, तो वो उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट कितने हैं? 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, किसमें? बायोडाइवर्सिटी में 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। तो हमें टेक्सोनॉमी की जरूरत क्यों पड़ी? टेक्सोनॉमी की जरूरत इसलिए पड़ी कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं जाके एक गोट पकड़ के ले आओ, ठीक? तो आप इतनी सारी स्पीसीज है, 1.7 to 1.8 मिलियन अप्रॉक्स स्पीसीज हैं, तो आप इसमें से कैसे पहचानोगे कि गोट कौन सी है? तो इसीलिए हम लोग को टेक्सोनॉमी की जरूरत पड़ी, ताकि इसीलिए हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करते हैं एंड नॉमेनक्लेचर, नेमिंग वगैरह करते हैं, ताकि हम लोग पहचान सके कौन सी स्पीसीज है, कौन सी नहीं है। तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि टेक्सोनॉमी क्यों जरूरी है। तो सिंपल वर्ड में कहा जाए कि अगर मैं आपको बोलूँ जाओ गोट ले आओ, तो आप ले आओगे। मैं कहूँ आपको एक कैट ले आओ, तो ले आओगे। ऐसे ही हम आइडेंटिफाई करके ले आ सकते हैं, ठीक है? तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कोई भी स्पीसीज होगी उसका पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसका हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर क्यों जरूरी है? जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक? अभी कोई न्यू बॉर्न बेबी है, तो अगर उसका हम लोग को नेम रखना है तो पहले हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कौन है भाई, वो कौन बच्चा है। तो उसको पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका नॉमेनक्लेचर मतलब उसकी नेमिंग करेंगे कि इसका नेम क्या रखा जाए। नामकरण कह सकते हैं हम लोग, नामकरण करेंगे उसका। तो नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट किसने दिया? कैरोलस लिनस ने दिया, ठीक है? कैरोलस लिनस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का। मतलब बायनॉमियल मतलब 2 और नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग। बायनॉमियल मतलब ये नहीं हो जाएगा कि 2 नेम दिए, नेम तो एक ही रहेगा लेकिन उसमें 2 पार्ट्स रहेंगे, नेमिंग में 2 पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट जो रहेगा वो जीनस रहेगा और सेकंड जो रहेगा वो स्पीसीज रहेगा। तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिया है मैग्नीफेरा इंडिका का, मतलब ये मैंगो का नेम है। मैंगो का साइंटिफिक नेम मैग्नीफेरा इंडिका होता है, जिसमें मैग्नीफेरा जो है वो उसका जीनस शो कर रहा है और इंडिका जो है वो उसका स्पीसीज शो कर रहा है। तो नेक्स्ट ये है, इन्होंने ये बताया है कि मैग्नीफेरा का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है? और जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा, ठीक? और अगर हमें कहा जाए कि जो साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका, उसको हम लोगों को साइंटिस्ट के नेम के साथ शो करना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे मैग्नीफेरा इंडिका LINN, लिन, लिनस से लिन, ठीक है? तो हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे। तो नेक्स्ट आपको इस चैप्टर में इस चैप्टर में आपको 2 फुल फॉर्म्स याद करने हैं, ICBN एंड ICZN। ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर,
एंड ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज लिखी हमारी एनसीईआरटी में, लिनस, साइंटिस्ट जो लिनस थे उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल जो दिया था उन्होंने सिस्टेमा नेचुरा दिया था। उन्होंने एक बुक लिखी थी, मतलब हम लोग कह सकते हैं उसकी जो लिनस जी की किताब थी उसका नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरा था। तो लिनस ने कुछ यूनिवर्सल रूल्स बताए हैं नॉमेनक्लेचर के लिए, जिसमें फर्स्ट उन्होंने पॉइंट दिया है कि बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो जनरली लैटिन में होते हैं और उसको इटैलिक्स लैंग्वेज में लिखा जाता है। इटैलिक्स मतलब जैसे कि ये मैंने लिखा मैग्नीफेरा इंडिका, तो नॉर्मली हम लोग सीधा लिखते हैं, लेकिन इटैलिक्स में जो होता है वो वर्ड्स थोड़े टेढ़े टिल्टेड होते हैं, तो उसको हम लोग इटैलिक्स कह देते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट में उन्होंने कहा है कि फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस एंड सेकेंड नेम स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज शो करती हैं। तो उसमें वो तो मैंने पहले बताया है, लेकिन फिर से बता देती हूँ कि मैग्नीफेरा जो होगा वो इसका जीनस हो जाएगा एंड इंडिका जो होगा वो इसका स्पीसीज यानी स्पेसिफिक, और जो इंडिका होगा वो इसका स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आता है, बोथ द वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम when hand written are separately underlined और printed, तो इसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे दोनों वर्ड्स को। ठीक, फोर्थ पॉइंट आता है कि जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस से स्टार्ट होगा, मतलब फर्स्ट जो जीनस होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जबकि इस पे जो स्पीसीज होगी या स्पेसिफिक एपिथेट होगा वो हमेशा उसका फर्स्ट वर्ड जो होगा वो स्मॉल से होगा। तो हम लोग देखते हैं टेक्सोनॉमी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो जैसे बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, कैरेक्टर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये हाइलाइटर ले लिया। ठीक, अब मैं कह रही हूँ ये दौड़ सकता है, चल सकता है, बोल सकता है, तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, अब कोई प्लांट तो बोल चल सकता नहीं है, तो इससे पता चल रहा है कि ये एनिमल है। क्या है, एनिमल है। तो बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स हम लोग को पता चलता है कि ये एनिमल है। ठीक, अब हमने कैरेक्टर के बेस पे तो उसको डिफाइन कर दिया कि एनिमल है, और हम लोग इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, जैसे मैंने कह दिया कि इसके पास मेमोरी ग्लैंड है, तो ये क्या हो जाएगा, मैमल हो जाएगा। क्या, मैमल हो जाएगा। ठीक, अब कोई मैमल है, ठीक, तो मैमल है, और जो ये मैमल है ये जो है वो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, या कह सकते हैं कोई भी वर्क कर रहा है, जैसे ये कुकिंग कर रहा है। तो जो डॉग हैं, कैट हैं, ये सब तो कुकिंग और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते ना, तो सीधी सी बात है ये क्या हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग हो जाएगा। क्या, ह्यूमन बीइंग हो जाएगा। ठीक, तो इन सब को हम लोग क्लासीफाई करके, इसका क्लासिफिकेशन करके हम लोग इससे क्या कह देंगे, ये सब मिक्स एक साथ हो जाएंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे टैक्सोनॉमी। ओके, और टैक्सोनॉमी के साथ साथ जब हम लोग उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब पूर्वजों की हिस्ट्री को ऐड करेंगे तो वो हम लोग को क्या दे देगा, सिस्टेमेटिक्स दे देगा। ठीक है, सो सिस्टेमेटिक्स इज इक्वल्स टू टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।